हेलो फ्रेंड्स, पूजा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए इतिहास की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ कि पाठ्य योजना किस तरह बनाते हैं। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी पाठ्य योजना क्रमांक है 9। इसमें सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि छात्राध्यापिका का नाम क्या है। हमें नाम लिखना होता है छात्राध्यापिका का। फिर आता है विद्यालय, ये पाठ्य योजना कौन से विद्यालय में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम हमें लिखना होता है। फिर आता है कक्षा, कौन सी कक्षा की पाठ्य योजना है, कक्षा लिखनी होती है। और विषय, कौन से विषय की पाठ्य योजना हम बना रहे हैं उस विषय का नाम हमें यहाँ लिखना होता है। फिर आती है दिनांक। दिनांक में हमें लिखना होता है कि कौन से दिनांक को पाठ्य योजना बनाई जा रही है और कब हम पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वो दिनांक हमें यहाँ लिखनी होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि भविष्य में कि हमने पाठ्य योजना किस दिनांक को और किस तारीख को बच्चों को पढ़ाई थी, वो हमें पता चल जाता है। फिर आता है कालखंड कि कौन से पीरियड में हमने लेक्चर लिया था, पाठ्य योजना पढ़ाई थी, वो कालखंड के अंतर्गत आता है। इसकी समयावधि होती है 40 मिनट। अधिकतर समयावधि पाठ्य योजना की 40 से 45 मिनट होती है। इसके अंतर्गत ही हमें पाठ्य योजना पूर्ण करनी होती है। फिर आता है हमारा प्रकरण। प्रकरण है हमारा वाइमर गणराज्य का जन्म। तो जब हमें बच्चों से हम प्रस्तावना प्रश्न के जरिए हमारा प्रकरण निकालवा लेते हैं, तब हमें ब्लैक बोर्ड पर हमारा प्रकरण लिखना होता है। फ्रेंड्स, पाठ्य योजना बनाने के लिए हमें सबसे पहले सामान्य उद्देश्य बनाने होते हैं। सामान्य उद्देश्य सभी विषय के अलग अलग होते हैं। इतिहास के सामान्य उद्देश्य यहाँ पर सभी 20 पाठ्य योजना में एक जैसे ही आते हैं। इसके अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि विद्यार्थी की इस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, उसका दृष्टिकोण किस प्रकार का है तथा किन किन क्षेत्रों के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न हो रही है, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो चलिए फ्रेंड्स, विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। सामान्य उद्देश्य के पश्चात आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे प्रकरण के आधार पर होते हैं। इसके जरिए हमें ये पता चलता है कि हमारा प्रकरण जो है उससे संबंधित हम क्या क्या जानकारी इस पाठ्य योजना में बना रहे हैं, वो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। और क्या क्या जानकारी हम छात्रों को दे रहे हैं, ये इन उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा शिक्षण विधि। हमने पाठ्य योजना बनाने के लिए किन विधियों का उपयोग किया है, जैसे व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि। मैंने व्याख्या करके प्रश्न पूछे हैं बच्चों से, इसलिए 2 विधियों का यहाँ उपयोग किया गया है। तो 2 विधियों के नाम हमें यहाँ लिखने होते हैं। फिर आता है सहायक सामग्री। हम कक्षा में जो भी सहायक सामग्री ले जाते हैं, वो सहायक सामग्री हमें यहाँ लिखनी होती है। जो भी हमारी पाठ्य योजना में उपयोग में आती है, वो पाठ्य योजना की सामग्री हमें यहाँ लिखनी होती है। फिर आती है पूर्व ज्ञान। तो बच्चों को, जैसे मैंने हमारा प्रकरण था वाइमर गणराज्य का जन्म हिटलर से रिलेटेड है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि बच्चों को सामान्य जानकारी हिटलर की है, ये पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आती है। विशिष्ट उद्देश्य के पश्चात आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। क्रमांक, संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसके अंतर्गत छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापक द्वारा जो प्रश्न किए जाते हैं उनका उत्तर छात्र क्रिया में छात्र देते हैं। हमें प्रश्न सरल से कठिन की ओर पूछना होते हैं कि जिससे हमारा प्रकरण निकल के आ जाए। इसके जरिए इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे जो प्रस्तावना प्रश्न है पूर्व ज्ञान है, उनमें तारतम्यता और कंटिन्यूटी है। इस तरह से हमें प्रस्तावना प्रश्न करने चाहिए कि जिससे हमारा प्रकरण निकल के आता है। तो बच्चों, जैसे हमने यहाँ तीसरा प्रश्न बच्चों को नहीं पता था, तो उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गए। यहाँ पर फिर उन्हें छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन के जरिए उन्हें अपना प्रकरण बताते हैं कि आज हम वाइमर गणराज्य के जन्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रकरण जब हमारा निकल के आता है, तब हमें ब्लैक बोर्ड पर हमारे प्रकरण का नाम लिखना होता है कि हमने बच्चों को कौन सा प्रकरण हम आज पढ़ाने वाले हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमें 4 कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य। इसके अंतर्गत हमने वाइमर गणराज्य के जन्म की व्याख्या की है। इससे रिलेटेड हमने यहाँ बोध प्रश्न किए हुए हैं। और छात्र क्रिया के अंतर्गत यहाँ लिखते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। बोधात्मक प्रश्नों के उत्तर छात्रों द्वारा छात्र क्रियाओं के अंतर्गत लिखे जाते हैं। और जो शामपट कार्य है उसके अंतर्गत वाइमर गणराज्य के जन्म की जो व्याख्या की है उससे ही रिलेटेड हमें यहाँ नोट्स या पॉइंट लिखने होते हैं, जो छात्र शामपट कार्य से देखकर आसानी से लिख सकते हैं। बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य। इसके अंतर्गत भी हमें शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हमारा पॉइंट लिखना होता है कि पॉइंट क्या है। फिर हमें व्याख्या करनी होती है और इसी व्याख्या से रिलेटेड हमें बोध प्रश्न करने होते हैं कि जो बोध प्रश्न छात्रों द्वारा
छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों से पूछे जाते हैं, इसके उत्तर हम यहाँ लिखते हैं। और जो व्याख्या करते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। ये हो गया। फिर इसके पश्चात है हमारा शामपट कार्य, जो हमने व्याख्या के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो शामपट कार्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र आसानी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सके इस शामपट कार्य के जरिए। उसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न, जो हमने व्याख्या की है छात्राध्यापिका कार्य में या क्रिया में, वो पुनरावृत्ति प्रश्न दोबारा छात्रों से पूछे जाते हैं, जो पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है हमारा कक्षा कार्य, छात्राध्यापिका द्वारा बच्चों को क्या कार्य करने के लिए दिया जा रहा है कक्षा में, वो कक्षा कार्य के अंतर्गत हम लिखते हैं। और फिर अगला आता है हमारा गृह कार्य प्रश्न, छात्रों द्वारा बच्चों को क्या होमवर्क दिया जा रहा है घर से करने के लिए, कि बच्चों ने क्या पढ़ा क्या समझा, उसके अंतर्गत हम गृह कार्य के अंतर्गत उन्हें प्रश्न देते हैं। फिर आता है हमारा शामपट कार्य, शामपट कार्य के अंतर्गत हमें कक्षा लिखनी होती है, कौन सी कक्षा का है, विषय लिखना होता है हमें, और प्रकरण लिखना होता है। तो जैसे हमारा प्रकरण वाइमर गणराज्य का जन्म, इससे रिलेटेड हमने 2 से 3 पॉइंट या शामपट कार्य के अंतर्गत लिखते हैं। फिर आता है हमारा हस्ताक्षर छात्राध्यापिका, हस्ताक्षर छात्र विषय, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, यहाँ हमें पुपिल टीचर छात्राध्यापिका के हस्ताक्षर करने होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा वीडियो पाठ्य योजना समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।